राधे राधे सबको, वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हो आप सब बहुत अच्छे से होगे और मेरी आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि मेरा गला पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अभी तो बहुत आराम है तो मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर करती हूँ, इसी वजह से तबीयत बहुत बिगड़ गई थी मेरी। और ये शादी के एक दिन पहले की क्लिप है। तो मुझे आ गया था फीवर, बट कुछ भी हो शादी की तैयारियां तो करनी थी। तो मैंने जैसे कि एक दिन पहले पार्लर वाले को बुक कर लिया था, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी तो कराना ही था। तो इस पर मुझे और ज़्यादा ठंडक लग रही थी, पर मुझे कराना तो था ही, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो हम सारे ही लोगों ने आज के दिन को, मतलब पूरा दिन जो मेरा घर है वो पार्लर बना रहा है, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। साथ में और आ गई थी दीदी वगैरह, तो सारे लोगों ने एंजॉय किया। मम्मी भी आ गई थी तो उनको भी थोड़ा बहुत कुछ मैंने काम कर करके, उनकी भी हालत ख़राब हो रही थी, वो बहुत काम उन्होंने करना पड़ा, तो वो सब किया। उसके बाद मैंने सबके लिए बनाई कॉफ़ी। और यहाँ पर देखिए कौन आया है, पहचाना आप लोगों ने? जो लोग मुझसे पुराने जुड़े वो पहचान गए होंगे। तो यहाँ पर जो सौम्या है वो आ गई अपनी भाभी के पास, तो इसको आना था तो फ़ोन आया, भाभी मैं आपके साथ ही चलूँगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलना, और क्या। वैसे भी हम सारे लोग साथ ही जाते क्योंकि ये ना दिल्ली में ही रह रही, दिल्ली क्या मतलब इधर ही साइड में रह रही है, और ये जॉब करती है तो इसको टाइम नहीं मिल पाता है। काफ़ी दिन से प्लान बन रहा था आने का, बट अब आ पाई फाइनली। तो मैंने कहा कि चलो तुम भी थोड़ा बहुत कुछ कराना हो तो करा लो। एक बार ये नहीं देखा तुमने मेरा चेहरा कैसा लग रहा है? तो गुस्से में कह रहे कि लग तो गोरी नहीं। जब हम फ्री हो गए पूरा दिन, मतलब वो हमारे पास 11 बजे आ गई थी, 11 बजे से 6 बजे पूरा दिन हम लोगों ने पार्लर वाला काम किया, वो लग गया। उसके बाद फिर मैं आई हूँ मम्मी के यहाँ पर, और मम्मी के यहाँ पर भी थोड़ा सा बैठे बातचीत करी। उन्होंने खाना बना करके रखा था, वो हम लोगों ने खाया। पूरा दिन आज व्रत हो गया है सच में। बस मैंने 2 कप कॉफ़ी पी, एक मॉर्निंग में पी ली थी और एक मैंने अभी बना करके पिया शाम के टाइम। 2 कप कॉफ़ी पी है, बस पूरा व्रत हो गया। उसके बाद मैं तसल्ली से बैठी, खाना खाया। उसके बाद बहुत ज़्यादा ही मतलब हौच पौच चल रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे हम लोग। अभी मुझे फिर से मार्केट जाना, तो प्लस सौम्या आई, सौम्या ने भी बोला भाभी मुझे कुछ सामान लेना है। गुड। वही हम सारे लोग मार्केट आ चुके हैं। मैंने पहले सोचा था कि मैं कॉन्टैक्ट लेंस देख लूँगी, बट उसका कुछ हिसाब किताब बन नहीं पाया, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं लेते, ऐसे ही काम चला लेंगे। और यहाँ पर सौम्या ने पूरे अपने लिए ड्रेस ही परचेज़ कर ली थी, क्योंकि उसके ड्रेस में कोई दिक्कत थी तो उसको वो चीज़ दूसरी लेनी थी, बट फिर मैंने कहा पूरी ड्रेस ही ले लो, क्या करना। उसके बाद हम लोग मार्केट आए, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत हंसी मजाक की, बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। और इतनी हंसी लगवा रहे थे कुछ कहने की, मेरी हालत को इग्नोर करना, मुझे सच में सांस लेने की भी आज के दिन फुर्सत नहीं मिली है। वही मैं कह रही थी कैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। उसके बाद फिर से मैं मम्मी के यहाँ पर गई, वहाँ पर 1-2 घंटे कुछ काम था वो किया। फिर खाना वाना खा करके थोड़ा बहुत जो भी खाना था, क्योंकि शाम के टाइम ही खाना था, ज़्यादा तो खावा नहीं। फिर उसके बाद हम पैकिंग करने में लग गए थे, और पैकिंग करते करते बहुत लेट नाइट हो गई थी, क्योंकि मुझे फिर मॉर्निंग में निकलना भी था। तो सारा कुछ ज़रूरत का सामान मैंने यहाँ पर जो पैक्ड है वो कर लिया। मुझे तो वही सही लग रही है। हाँ हाँ सही है, जिन दोनों को हटाओ फिलहाल के लिए। हम बस इतना सामान और रखेंगे, फिर हम सोएंगे। हाँ ये कर लो, ये कर लो, तो फिर ये वाली रख लो। वो वाली कैसी है? ये तो नॉर्मल है। ये वाली वैसे सही लग रही है, लौटते पे क्या करना। और क्या, वो वाली वैसे कर लेना। गला सा बैठ रहा है। अरे वो सिप्टे पेन की डब्बी उठाना। ये सामने। हाँ ये रख लो, मुझे चाहिए। हाँ बताओ, ये ब्लू वाली या व्हाइट वाली? वैसे तो मैंने सारा पैक कर लिया है, फेस वॉश। तो यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है, और सौम्या की भी पैकिंग हो चुकी है। बस हम थोड़ा सा देखिए ना, काम कर कर के हालत ख़राब हो रही थी हाथ पैर की, तो मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर तो करा लिया था, बट मैं नेल्स किसी से सेट नहीं कराती हूँ, वो मैं खुद करती हूँ।
मुझे पसंद नहीं आते, तो इस वजह से मैं नेल सेट कर रही हूँ। सौमिन बोला भाभी मैं अभी नेल पेंट लगा लेती हूँ, फुर्सत जो है। मैंने कहा लगा लो, बट मैंने सिर्फ पैरों में लगाई थी, हाथ में मैंने कहा मैं मॉर्निंग में लगा लूँगी। तो बस हम लोग सोए हैं 2-2:30 बजे करीब, और फिर अर्ली मॉर्निंग उठ करके फिर से तैयारियों में लग गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हमें निकलना है। तो हम भी 6 बजे उठे, फिर हम सो गए। हमारी टेंशन हो रही है, 1 बजे हम सोए, 12 बजे 1 बजे आँख खुल गई मेरी। हम आओ नींद ना आए। 1 बजे हम लोग बैग पैक करके फुर्सत हो पाए थे। हमें नींद ना आए 1 बजे, फिर हम 2 बजे है ना सो में हम लोग। हाँ मैसेज किया था मैंने तुम्हें, शायद हम जगह, हमारा फोन तो वहीं लगा चार्जिंग में दूर। आज ये ऐसे ही बोलते हैं जब दिखाते हैं। फिर हमने अपनी शादी की याद करी, फिर हमें नींद आई। तुमने अपनी भाई शादी है, सोए भी इतना नींद आ रहा है। ये क्या मतलब है तुम्हारा? याद करने वाले नहीं है। देख रही सब मैं की बदतमीजी तुम। कैसी कॉफी बना दो, ऊपर से तुम डाल देकर वो ऊपर दूध डाल दो, कॉफी बन गई। जो कैसी कॉफी है तुम बना लो आके, अभी तुम ही से बनवा लूंगी मैं। ये ऐसे खून पीते दिन भर, मेरा चाय नहीं लगने देते हैं। चीनी मिला नहीं, मैं अपने लिए कॉफी बना रही हूँ, तुम्हारी चाय लास्ट में बनेगी। चाय पत्ती डाल के फिर कैसे मैं कॉफी बनाऊंगी अपने लिए? डोंट टीच मी हाउ टू मेक कॉफी। फ्रेम्स पे दोनों चतुर्वेदी एक तरफ हो जाते हैं। हम भी चतुर्वेदी है, बोलो मत। आधे मिश्रा है तो क्या हुआ, अब तो रियल में तो वही हो गए। आधार कार्ड तो सही लिखा है तुम्हारे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स में मिश्रा लिखा है। इसका मतलब ये थोड़ी है अब पूजा पाठ होती तो हम होते हैं चतुर्वेदी की नहीं होते? तभी हो पाती है तुम बस। तभी हो पाती हो कि क्या हम है वो पाती हो का क्या मतलब? और सच में घर का माहौल इतना ज़्यादा अच्छा था, ऐसे लग रहा था यहीं इसी घर में शादी है, ऐसी वाली वाइब्स आ रही थी। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये तो इतना हम दोनों को हंसवा रहे थे, इतना हंसवा रहे थे कि पूछो मत। हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया, और थकावट तो हो ही जा रही थी, बट वो थकावट भी पता नहीं चल रही थी। और मैंने मेडिसिन वगैरह तो टाइम से ले ली थी, पता नहीं मैंने बहुत ख्याल रखा, फिर भी मुझे कैसे 1 दिन पहले फीवर आ गया। बट चलो कोई नहीं। चलो देखो, लोग बोलते हैं ना बीवियां लेट करती हैं, ये देखो, ये देखो। तो बस हम सारे लोग फाइनल पैकिंग करके निकल चुके थे। मम्मी भी नीचे आ गई थी, मैंने कॉल कर दिया था। और यहाँ पर नन्नू की ड्रेस कैसी लग रही है बताना, ये टॉप मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा। तो यहाँ पर उसने अपना नानी का मोबाइल रख लिया था ना, वो दिखा रही थी। और रास्ते में हमें थोड़ा बहुत जाम मिला, क्योंकि जाम ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता दिल्ली के एरिया में। तो यहाँ पर बस हम लोग निकल लिए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, रास्ते में गाने सुनते, मज़े करते हुए, खूब इंजॉय करते हुए, बातें करते हम लोग गए हैं। और हंसी मजाक तो इतना हुआ है ना इन दिनों की आप पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सारे लोगों को एकदम वेडिंग वाइब्स खुल करके आ रही थी। और यहाँ पर कुछ सामान लेना था, मैं इनसे कुछ कैसे कह रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी। चाची जी का भी 2-3 बार कॉल आ चुका था। और यहाँ पर हम लोग आए थे, हाँ कुछ सामान 1-2 ज़रूरी लेने थे कुछ, क्योंकि चाची जी ने बोला था कुछ लेना है, तो वही हम लेने आए थे। वही मार्केट देख रहे हैं, क्योंकि हमें इधर का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। उसके बाद हम पहुँच गए थे होटल जहाँ पर सब लोग रुके हुए थे। नहीं दिव्या नहीं कैसे हो? मैचिंग हो गया। हाँ तो जाते जाते होता है ना, चाहे जितना सोचो निकलते निकलते टाइम लग ही जाता है, कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है। और शादी जैसा माहौल हो तो फिर एग्जैक्ट टाइम पे कुछ नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा लेट यानी लंच टाइम हो गया था, 2-2:30 बज गए थे। तो फिर पहुंचते ही नकुल भैया ने और चाची जी ने, नेहा दी ने बोला आप सब लोग लंच कर लो।
तो फिर हम लोगों ने लंच किया बैठ करके। और यही मेरी चाची जी, इन्हीं के बेटे की शादी है, इंदौर में रहती हैं। सारे लोग मॉर्निंग में ही जस्ट आए हैं 7 o'clock समथिंग यहाँ पर होटल में। और नन्नू इधर बैठ के खा रही है, मम्मी और पीछे वाली टेबल पे बैठी हैं, और नेहा दी की भी जो मदर इन लॉ है वो भी पीछे बैठ करके हम सारे लोग मतलब खा रहे थे। और यहाँ पर ये नेहा दी हैं, और जो लोग मुझसे पुराने जुड़े उन्हें पता होगा, हमारे घर भी आई थी मिलने, तो वो लोग पहचानते होंगे। तो हम सारे लोगों ने बहुत खाते टाइम भी बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, बातें की बहुत सारी, बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पर आकर। और जब जहाँ आप जाते हो वहाँ के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है थोड़ा सा। तो चाची जी हो गई, नेहा दी हो गई, तो सारे ही लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो ऐसी जगह जाने में अच्छा भी लगता है जहाँ पर आपसे सारे लोग अच्छे से बोलें, अच्छे से प्यार करें और आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फील कराएं। तो बस उसके बाद हम लोग पहुंच गए रूम में। ये था हमारा रूम जहाँ पर हम रुके हुए थे। क्या पकड़ गई रोड दिख रही है, ये पंखा बंद कर दे, बंद कर दे। हाँ भाई बुआ का मामी का ऊपर चल रहा हूँ। ये हमारी बुआ भी हमारी मामी भी है। बुआ पहले मामी बाद में, बुआ मामी, बुआ मामी। बचपन में बहुत छोटी थी तब से, और तब से देख रही है इतनी छोटी, इसी तरीके। अच्छा, अब हमारी नन्नू इतनी बड़ी है। कहाँ जा रही तुम नन्नू? खेलने? शूज का आपके? ओहो, इतने स्टाइलिश शूज। इनसे हम 15 दिन से मुंह बजा रहे हैं कि पहले से डालो ड्राई क्लीन पे, एंड टाइम पे दिए हैं, एंड टाइम पे दिए इनने। क्या अब इनके कपड़ा कुरियर हो रहे हैं मम्मी नोएडा से, समझ रही? जे तो काम है इनके। नहीं कहे तो नहीं, उसने कहा दुकान नहीं खुलेगी अब, एंड टाइम पे डाले, 2-3 दिन पहले ही डाल देते। दिन के मम्मी कल का दिन है तो मेरे बाल है गुजरिया। ये मेरे बाल मुझसे तो बड़े यार। किसने बोला छोटे हैं? कौन बोला था कि आपके बराबर है? मेरे बड़े कटवा दिए, मेरे बड़े हो गए थे। और मुझे यहाँ की बेस्ट पार्ट ये लगा कि जो होटल था वो इतने अच्छे मार्केट में थे ना, इतना अच्छा वाला मार्केट था, और यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो हम लोगों को आइडिया तो था नहीं, तो इस वजह से हम लोग पार्लर देखने निकल गए थे। सोचा था थोड़ा सा रेडी वगैरह हो लेंगे, वो सारी चीज़ें आपको आगे नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेंगी। तो हम लोगों को फाइनली पार्लर मिल गया था, तो यहाँ पर हम पहुँच गए और आपसे अपना आगे का व्लॉग और अपना फाइनल लुक शेयर करेंगे। काइंड ऑफ ड्रेस का लुक अभी आप देख लो, कुछ इस तरीके का है। तो मेरी यहाँ पर जो हेयर स्टाइलिंग है वो हो रही है। मैंने कैसी हेयर स्टाइल कराई, मेरा क्या लुक था, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। नेक्स्ट व्लॉग वेडिंग का मिलेगा आपको बहुत सुंदर सा। ये वाला व्लॉग कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।